नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। वीडियो हर बार की तरह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपके सिलेक्शंस को इंश्योर कर सकती हैं, पक्का बना सकती हैं। अगर ये काम और ये चीजें अगर आपने अपनी सिलेक्शन के दौरान, अपनी प्रिपरेशन के दौरान अगर ये उतार ली हैं, इम्प्लीमेंट कर ली हैं, लागू कर ली हैं। मुझे लगता है कि जब से मैं टीचिंग लाइन में हूँ, जब से मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैंने स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात बोली है कि PYQs को कंटिन्यू करना, प्रिपेयर करना, उसको प्रैक्टिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बजाय कि किसी पर्टिकुलर मॉक टेस्ट को ढूंढना, बजाय कि किसी पर्टिकुलर किताब को ढूंढना। अब आप ये सोचेंगे कि क्यों, क्या जरूरत है ना? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि भाई पेपर शुरू हो रहा है तो सबसे पहले सिलेबस को पढ़ लें, सिलेबस में क्या कहा गया है, तो ये भी जरूरी है। लेकिन सिलेबस में देखिए, जो बच्चे प्रिपरेशन की जो है ऑलरेडी लाइन में है ना, या फिर जो पेपर दे चुके हैं, सिलेबस हमारे लिए कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिकेशन का काम करता है, एक मार्क जो है तय करता है कि भाई इतना ही पढ़ना है आपको। लेकिन आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड क्या है, क्वालिटी क्या है, कैसे पता चलेगा? अब ये तो है नहीं ना कि आपको नदी की गहराई नहीं पता और आप नदी में कूद गए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तैराकी अगर जानते हैं, और तैराकी करने से पहले काफी इंपॉर्टेंट है कि आप ये तय करें कि भाई नदी की गहराई क्या है, और आपको माइंड मेकअप करके नदी में उतरना होता है कि भाई मेरी जो स्पीड होगी, मेरा स्टैमिना होगा तैरने का, वो होगा, है ना? कि भाई पेपर देने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना पढ़ करके जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्री वाई क्यूज का करना, जो बताता है कि किसी भी एग्जाम का जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी क्या है सवालों की। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हालांकि मैं यहाँ पर EMRS की भी बात कर रही हूँ, चाहे वो DSSS भी है, KVS है, NVS है, आर्मी पब्लिक स्कूल है, कोई भी पेपर अगर आप देने जा रहे हैं, इवन UPSC की भी बात करें, तो अभी टॉपर्स टॉप की अगर बात करें तो बच्चे बताते हैं कि हमने 10 साल पुराने PYQs को देखा पहले, है ना? इससे कम से कम हमें ये अंदाजा हो जाता है कि सवालों का स्टैंडर्डाइजेशन क्या है। जो बच्चे प्रिपरेशन की फेज में हैं, कभी अगर उनसे बात करें तो वो बोलते हैं कि पेपर अब टफ टफ आते हैं, पेपर अब टाइम बहुत लेते हैं, पहले पेपर टफ नहीं आते थे, अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया। ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनरी बॉडी, कोई भी एग्जामिनरी बॉडी हो, वो एक टाइम के बाद अपना स्टैंडर्ड्स को चेंज करती है ना? वक्त हमेशा एक जैसा तो रहता नहीं है। टेक्नोलॉजी अगर एडवांस्ड हो रही है, स्मार्ट एजुकेशन की अगर बात की जा रही है, तो चीजें बदलेंगी। लेकिन कैसे आपको उसको अडॉप्ट करना है? वेन यू स्टार्ट टू चेक द प्रीवियस थिंग्स, जब आप पुरानी चीजों को देखेंगे, पास्ट को देखेंगे, इतिहास को देखेंगे कि पेपर कैसे आते रहे हैं। जैसे KBS की बात करें, 2018 का पेपर आप देखेंगे तो उस पेपर में और आज के पेपर में जमीन आसमान का फर्क आपको मिलेगा। क्योंकि पहले पेपर स्टेटमेंटल रहा, लेकिन इस बार जो 23वें पेपर हमने देखा, या एनवीएस की बात करें, हम आर्मी पब्लिक स्कूल की बात करें, पेपर काफी स्टेटमेंटल रहे, है ना? एक सवाल कम से कम 2 से ढाई मिनट लेकर के जा रहा है आपका। लेकिन वो आपको तब समझ में आएगा अगर आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे कि भाई सवालों का स्टैंडर्ड तो ये है। अगर सवालों का स्टैंडर्ड ये है तो इतना तो पढ़ करके जाना पड़ेगा आपको। लेकिन कैसे? जब आप पुराने प्रश्न पत्रों को, प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप देखेंगे, चाहे आप किसी भी पेपर के लिए जा रहे हैं, है ना, तो किसी भी किताब को उठाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस किताब की ट्रांसपेरेंसी को चेक किया जाए, पारदर्शिता को चेक किया जाए कि किस तरीके से आप सवालों को बना रहे हैं। अच्छी बात यह है कि कोई भी जो एग्जामिनरी बॉडी होती है, वो 3 से 4 साल तक एक ही सेटअप को फॉलो करती है। जैसे आप देखेंगे कि अगर मैं NTUGC नेट के पेपर की बात करूं तो पिछले 3 सालों से लगातार एक ही स्टैंडर्ड का पेपर आ रहा है, यानी पेपर में इंप्रूवमेंट हुई है। अब पेपर फैक्चुअल नहीं आता, स्टेटमेंटल आता है, करंट से जोड़ करके पूछते हैं। बिल्कुल वैसे ही PYQs कहीं ना कहीं आपको एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ लेकर के जाते हैं कि कितने ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से आप सवालों का स्टैंडर्ड सेट करते हैं। भाई अब हड़प्पा में क्या मिला था उससे लेना देना नहीं है। अब ये जानना चाहते हैं कि भाई हड़प्पा का जो मॉडर्न सिटी है आज के हिंदुस्तान से कैसे मैच करता है ना? अब कहने को ये होता है कि भाई ये तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आप एज अ कैंडिडेट कैन नॉट डिसाइड एनीथिंग कि भाई ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमने तो पूछ लिया, अब आप बताइए कि आप कितना जानते हैं। अब इसके लिए प्रिपेयर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस और PYQ सबसे बड़ा की फैक्टर है। कुछ मत पढ़िए, अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं, कर रहे हैं, तो मेरा यही कहना है कि दिन में कम से कम 1 से 1.5 घंटे निकाल करके सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग PYQs को देखिए, उन पुराने एग्जामिनरी बॉडीज को देखिए, KVS के, NVS के, DSSS के, UGC नेट के पेपर्स की बात करें,
कि कितना स्टैंडर्ड लेवल आता रहा है और कितना हमें पढ़ करके जाना है, ताकि आप जब सवालों के क्रक्स को जान जाएंगे, निचोड़ को जान जाएंगे कि सवालों का लेवल इतना ही आएगा, तो आपके लिए ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है कि कितनी गहराई से आपको पढ़ाई करनी है और कितना आपको डेप्थ में जाकर के चीजों को पढ़ना है। होता क्या है कि हमें पता नहीं होता है, हम किताबें 10 खरीद लेते हैं, पढ़ सब डालते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हमें पता नहीं कि सवालों का स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, पूछेंगे क्या, आएगा क्या, है ना। अगर आप प्रिपरेशन के फेज में है या किसी कोचिंग में है तो इतना तो टीचर्स को पता चल ही जाता है, और एज अ कैंडिडेट भी हमें पता चल जाता है कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक पोर्शंस हैं जहां से सवाल बनेंगे ही बनेंगे, जो कि आप स्किप नहीं कर सकते। हिस्ट्री में से नेशनल मूवमेंट से सवाल आना ही आना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल पूछेंगे ही, एसएसटी में यहाँ पर एसएसटी से डेमोक्रेसी से सवाल आएगा, इलेक्शन से सवाल पूछेंगे ही, प्रेसिडेंट से सवाल पूछेंगे, पीएम से सवाल पूछेंगे ही, जेंडर बायसनेस से सवाल पूछेंगे, पॉवर्टी पे सवाल पूछेंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ सेक्शंस के ऊपर अपनी कमांड को बनाइए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वाइल सर्चिंग एनीथिंग काइंडली सर्च द PYQs, क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया कि कितना पढ़ना है तो ये आपके लिए आपके रास्तों को जो है कामयाब बनाने के लिए काफी ज्यादा आसान कर देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। आई होप कि छोटा सा सेशन आपको यूजफुल लगा होगा। बाकी चैनल के ऊपर मैं सारे PYQs को सॉल्व भी करवा रही हूँ। समय की कमी है तो 2x करके देखिए, नहीं मिल रहा है तो PDF पढ़ करके देखिए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी सिलेक्शन लेने के लिए, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ गोल्डन फैक्टर्स होते हैं जिनको कि पकड़ करके ही आप अपनी कामयाबी को इंश्योर कर पाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।